हमने ऐसा सुना है श्री सुदामा कुटी वृंदावन के साधुओं से कि जो संत जन गुरुजन होते हैं इनके मस्तक पर तिलक ना करें, कभी भी इनके चरणों पर तिलक करें, क्योंकि हमारी ऐसी गति कहाँ कि हम संतों के मस्तक तक जाएं। अरे भाई, जब तक हम इनके चरणों पर पड़े रहेंगे तब तक हम ठीक रहेंगे। केवल संत चरणों का आश्रय ही है जो हमको ठाकुर जी तक ले जाएगा। क्योंकि देखिए, ठाकुर जी के चरणों तक जाने के लिए संतों के चरण पकड़ने पड़ेंगे। एक बार की बात है, आप सभी इस घटना से परिचित हैं। जब कुरुक्षेत्र भूमि पर कौरवों और पांडवों का महायुद्ध छिड़ रहा था, तब श्री कृष्ण प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं कुछ भी हो जाए युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब वहीं देखिए भीष्म पितामह भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि ठाकुर जी, आपने तो विचार कर लिया कि शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर आपकी प्रतिज्ञा को तुड़वाने की जिम्मेदारी हमारी है। अब ठाकुर जी कहते हैं, सर्वशक्तिमान मैं हूं, अगर मेरी प्रतिज्ञा तुम तुड़वाना चाहते हो तो तुम्हारे पास भी तो कोई शक्ति होगी, मुझे जरा बताओ, मुझसे अधिक शक्ति वह कौन सी है जिसके बल पर तुम मेरी प्रतिज्ञा तुड़वाओगे। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि ठाकुर जी, आपके चरणामृत का बल है हमारे पास। आपके जो चरणामृत हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, आपके ऐसे चरणामृत का पान करके हमारे पास इतनी शक्ति है कि आपको हम आपकी प्रतिज्ञा तुड़वाने पर मजबूर कर देंगे। तब ठाकुर जी विचारते हैं कि भाई, सारे संत भक्त आदि सभी जो भागवत हैं सभी मेरे चरणारविंद पीते हैं, ऐसा इनमें क्या है। लेकिन देखिए, ठाकुर जी तो मर्यादा में हैं, वे तो अपने चरणारविंदों का पान सबके समक्ष कर नहीं सकते। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, ठाकुर जी विनाश कर देते हैं और संसार को प्रलय में ला करके समग्र सृष्टि का अंत करके ठाकुर जी करार विंदेन पदार विंदमा मुखा रखा हुआ है, खाने तो क्यों तोड़ रहे, करार विंदेन पदार विंदमा मुखार विंदे विनिमेषयन्त्रम वटस्य पत्रस्य फुटे शयाणं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। संसार का अंत करके वट वृक्ष के पत्र पर भगवान एक छोटे से बालक का रूप बनाकर बैठ जाते हैं और अपने कमल जैसे हाथों से कमल जैसे पैर को पकड़ते हैं और कमल जैसे होठों से उनका रसपान करते हैं। ये भगवान की सुंदर छवि है कि भगवान भक्तों की बात पर इतने भोलेपन से यकीन करते हैं कि देखिए इतने सुंदर रूप से अपने ही चरणारविंदों का पान कर रहे हैं। ऐसे भगवान हैं। हम सब जब भोलेनाथ कहते हैं तब शिव जी को याद करते हैं, पर रामचरितमानस यद्यपि ध्यान से पढ़ा जाए तो भोलेनाथ तो ठाकुर जी हैं। जो संपदा शिव रावण ही दिन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। रावण 10 सर काट के रख देता है, तब जाकर के शिव जी अपनी सोने की लंका रावण को देते हैं। पर जब विभीषण आर्त भाव से शरणागत भाव से ठाकुर जी के पास आता है कि हे प्रभु, मेरे भाई ने मुझे ठुकरा दिया है, केवल आपके ही चरणों का आश्रय मेरे पास है, तब बिना कोई संकोच किए राम जी समग्र लंका का दान विभीषण को कर देते हैं, अभय वर दे देते हैं। ऐसे ठाकुर जी परम दयालु हैं और इनसे भी अधिक दयालु हमारी श्री जानकी जी हैं। देखिए, ठाकुर जी जो कुछ करते हैं जानकी जी की कृपा से ही करते हैं। उनके कार्य करने के पीछे की आद्य शक्ति श्री जानकी जी हैं। करते तो ठाकुर जी हैं, पर सब कुछ करने वाली कराने वाली श्री जानकी जी हैं। तो बोलिए श्री जानकी जी की जय हो।